Assalamu alaikum, welcome back once again with English Grammar. I'm your host Ahmad Shah and your friends. Today we are going to start a very important topic, very important things in English grammar which are prepositions. पहले दोस्तों आज हम इंग्लिश में preposition को स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही अहमियत रखते हैं इंग्लिश ग्रामर में. इंग्लिश ग्रामर में ये रीड की हड्डी की हैसियत रखते हैं. विदाउट prepositions इंग्लिश इज हाफ आधा है. इसके बगैर हम इंग्लिश जो है हमारा इंग्लिश है वो नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है. तो इंग्लिश में prepositions क्या होते हैं और prepositions के कितने टाइप्स होते हैं और prepositions को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले आते हैं what are prepositions or what is preposition. Prepositions are words or group of words which are used before noun and pronoun to show place, positions or time. preposition हमारे पास अल्फाज होते हैं या अल्फाज के ग्रुप होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, जो प्लेस को शो करते हैं, जगह को, टाइम को शो करते हैं या पोजीशन को शो करते हैं. अब सबसे पहले आते हैं कि प्लेस को किस तरह ये अल्फाज होते हैं, प्लेस के इंडिकेशन किस तरह करते हैं. मिसाल के तौर पर हम इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इन या एट, इन होम या एट होम. मिसाल के तौर पर जो फिर वो प्रॉपर जहाँ पर आता हो तो फिर हम पढ़ लेंगे एट होम, इन यूनिवर्सिटी और एट यूनिवर्सिटी और इन एनी सिटी और इन हरनाई, ठीक है, और इन पाकिस्तान, इन अमेरिका, इन यूके वगैरह वगैरह. ये हमारे पास प्लेस को इस तरह शो करते हैं. आप जिस भी जगह पर बैठे हो, जब आप उस जगह के बारे में बात करते हो, जगह को शो करते हो, इंडिकेट करते हो जगह की तरफ से, तो आप फिर क्या ये आप फिर वहाँ पर आपके जो कुछ अल्फाज यूज़ करने होते हैं उन अल्फाज को prepositions कहा जाता है. इसी तरह पोजिशंस किस तरह होती है. मिसाल के तौर पर एट कॉर्नर, इन द मिडल या ऑन समथिंग, ऑन द टेबल, ऑन द रूफ, ठीक है, या इसी तरह अंडर द रूफ या बिहाइंड, बैक, ठीक है, एक तरफ दूसरी तरफ. ये हमारे साथ सारे पोजीशंस होते हैं. इनके लिए भी हम क्या करते हैं, इन जगहों को, इन पोजीशंस को मालूम करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और अल्फाज को prepositions कहा जाता है. इसी तरह टाइम को भी शो करते हैं. ये prepositions होते हैं. टाइम को किस तरह शो करते हैं. मिसाल के तौर पर कहते हो इन 2010, इन 2023, इन जनवरी, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे. ये इस तरह टाइम को भी शो करते हैं. अब preposition के इंट्रोडक्शन में इसके टाइप्स भी आते हैं. 4 टाइप्स होते हैं prepositions के. जो अहम टाइप्स होते हैं वो हमारे पास एक सिंपल prepositions है. सिंपल को आप सिंगल preposition भी कह सकते हैं. इसी तरह डबल prepositions होते हैं. सिंगल prepositions क्या होते हैं, जो वो अल्फाज, जो वो preposition जो वन सिलेबल पर मुश्तमिल हो. मिसाल के तौर पर आप कहते हो ऑन, एट, इन, आउट, अप, विद, आफ्टर और इस तरह के डाउन का लफ्ज़ है. ये अल्फाज होते हैं सिंगल prepositions है जो एक सिलेबल पर मुश्तमिल हो. इसी तरह हमारे पास डबल prepositions होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंस्टेड ऑफ, नेक्स्ट टू, अपोजिट टू. इसी तरह डबल preposition में इंस्पायर्ड ऑफ है, ड्यू टू है. दीज आर डबल prepositions. तो prepositions की बहुत सारी अहमियत होती है. अब जब हम किसी तरफ जा रहे हैं तो हम टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह जब ऊपर जाते हैं तो हम अप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नीचे जाते हैं तो हम डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किसी के पीछे जाते हैं तो हम आफ्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह फॉर के लिए ये हमारे पास ये सारे prepositions होते हैं. या किसी चीज़ के नीचे बैठे हुए हो या किसी चीज़ के ऊपर बैठे हुए हो या एक तरफ दूसरी तरफ आप किसी चीज़ के बैठे हुए हो, यहाँ पर भी कुछ हम मख़सूस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. इन अल्फाज को भी हम क्या कहते हैं, prepositions कहते हैं. तो उम्मीद है कि आपको जो prepositions का इंट्रोडक्शन है और ये आपको समझ में आया होगा. इंशाल्लाह हम वन बाय वन इसे एन को पढ़ेंगे, इन को, ऑन को पढ़ेंगे, फिर एट को पढ़ेंगे, बाई को पढ़ेंगे, जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा अहम भी होते हैं. सबको इंशाल्लाह पढ़ लेंगे. तो आज के लिए इतना काफ़ी. फिर अगर ज़िंदगी रही
نیکسٹ ویڈیو میں کسی پریپوزیشن سے ہم سٹارٹ لیں گے. اللہ حافظ.